बेशरम कहीं के, छोड़ो ना मुझे। मेरी जान, अब तुम मेरे प्यार के बंधन में बंध गई हो। इसे तोड़ सकती हो तो तोड़ कर दिखाओ। ऐसा? बाय गॉड, तुम्हारे गोरे बदन ने तुम्हें दीवाना बना दिया। शट अप। शालू, मैंने तुम्हें पूछे बिना एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? आज से ठीक 7 दिन के बाद शिव मंदिर में हमारी शादी का इंतजाम करके आया हूं। मेरे बारे में बिना कुछ जाने तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे तुमसे प्यार है। अर्जुन, तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? पहले वादा करो, मेरा जवाब सुनकर तुम दीवाने नहीं होगे। वादा। आओ राजेश्वर, राणा जंग बहादुर पे गोली चलाए कि तुम अपनी मौत को दावत दिया है बचुआ। एक बात बताएं, इस शहर का मौसम भी बदलता है ना, तो हमसे पूछ के बदलता है। मौसम बनाता है परमेश्वर, उसे बदलता है राजेश्वर। देख चौरसिया, मैं वो तूफान हूं जो तेरे फैसले को नहीं मानता। बबुआ, हम वो चट्टान हैं जिससे टकराए के बड़े से बड़ा तूफान भी रेत के कंकर की तरह बिखर जाता है। इस शहर में बंदूक को बारूद नहीं आएगा, ये हमारा फैसला है। बंदूक और बारूद तो इस शहर में आएगा, ये हमारा फैसला है। चौरसिया तेरा चैलेंज कबूल करता है। जरा नजर घुमाए कि चारों तरफ शहर की तरफ देख ले। ये शहर तेरा जंगल है और तू हमारा शिकार है। 3 घंटे का टाइम देता हूं, जहां मन में आए जाके छुप जाना। 3 घंटे के बाद चौरसिया तेरा शिकार शुरू करेगा। आज देखेगा परमेश्वर, शिकार बनता है या शिकार करता है राजेश्वर। देख लेना, देख लेना। यस सर। पुलिस को जाके खबर कर दो कि जंग बहादुर पे गोली राजेश्वर चलवाए रहा। ओके सर। आज शहर में 2 खतरनाक ग्रुप के दरमियान जबरदस्त खून खराबा हुआ, जिसमें 21 व्यक्तियों की हत्या हो गई। पुलिस ने उस खूंखार आतंकवादी का पता लगा लिया है जिसने पिछले दिनों राणा जंग बहादुर पर हमला किया था। गौर से देखिए, ये राजेश्वर है। जनता से निवेदन है कि जहां कहीं ये नजर आए, फौरन नजदीक के पुलिस स्टेशन में खबर करें। ये तुमने क्या किया जी? हम तुमको बोला पंगा नहीं लेना। अयो मुर्गा हेल्प। भाई, सारे शहर में चौरसिया के आदमी हमें कुत्तों की तरह तलाश कर रहे हैं। ओए राजेश्वरा, सब खत्म, सब कलात हो गया जी। अयो राणा और चौरसिया मिलकर हमारे सब अड्डों पर रेड मारा जी। और तो और तुम्हारा फोटो टेलीविजन पर आतंकवादी लिखकर दिखाया जी। अब तुम क्या करेगा जी? तुम भी मर गया जी, हम भी मर गया जी। अब क्या करेगा? अब हमें शहर क्या देश छोड़कर जाना पड़ेगा। चौरसिया ने हमें बर्बाद कर दिया। शहर तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन चौरसिया के हमले का जवाब देने के बाद आज देखेगा परमेश्वर कैसे मंत्री को मारता है राजेश्वर। ओके, आपको फिर से आना पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट। मेटल ड्रेस पहनी हो ना, इसलिए। जाइए मैडम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनने आई हूँ। अरे अब मैं मिनिस्टर को संभालूं या तुमको? मुझको। विपक्ष की बात ही निराली है। हम जो कहते हैं या करते हैं वो उसका विरोध करते हैं। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पर कीचड़ उछालना वो अपना काम समझते हैं। हम जनता की सेवा करना अपना फर्ज समझते हैं, तो हमारी बुराई करना
वो उससे भी बड़ा फर्ज समझते हैं। आजकल उन्हें एक नया जुमला मिल गया है, कहते फिरते हैं कि राणा जंग बहादुर की बहादुरी को जंग लग गया है। अब उन्हें क्या मालूम कि हमारी बहादुरी स्टेनलेस स्टील की है जिसमें जंग लग ही नहीं सकता। मेरे देशवासियों, वो ये भूल गए कि पिछले दिनों हम पर एक कातिलाना हमला हुआ था, लेकिन हम मैदान छोड़कर भागे नहीं, डटे रहे। अरे हम सरफरोश हैं, सरफरोश, और हमारा कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दुश्मन जितने चाहे मुझ पर हमले करे, मेरे शरीर को गोलियों से छलनी छलनी कर दे। मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं अपने देश को हर कीमत पर बचाऊंगा। मिनिस्टर राणा जंग बहादुर की रक्षा करते हुए कमांडो अर्जुन श्रीवास्तव कश्मकश में पड़ गए। फर्ज के बीच उनकी मोहब्बत आ गई और अर्जुन श्रीवास्तव ने फर्ज से ज्यादा मोहब्बत को जिंदा रखना जरूरी समझा, जिसके कारण मिनिस्टर राणा जंग बहादुर की हत्या हो गई। इसलिए अर्जुन श्रीवास्तव को एक गैर जिम्मेदार ऑफिसर करार देते हुए कमांडो की पोस्ट से डिसमिस किया जाता है। जान से प्यारे अर्जुन, मैंने जब भी तुम्हें अपनी असलियत बतानी चाहिए, तुमने मुझे रोक दिया। मैंने राजेश्वर के कहने पर तुमसे प्यार का नाटक किया, लेकिन अनजाने में सचमुच प्यार करने लग गई। जब तुम्हें चिट्ठी मिलेगी, राणा जंग बहादुर मर चुका होगा और मैं तुम्हारे प्यार के बंधन को हमेशा के लिए तोड़कर दूर जा चुकी होंगी। हो सके तो कभी प्यार से याद कर लेना। तुम्हारी शालू। अयो लंकेश्वरा, तुम्हारा दिमाग उससे कबाड़ दीजिए। अब इसके अंदर ठंडा पानी डालकर मेरी बात सुनो जी। तुम 3 साल से चौरसिया के साथ पंगा लेते जी। अब चौरसिया तो सिर्फ हमको धमकी दिया जी, अगर वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया ना जी, तो तुम खाना कैसे खाएगा जी, तुम दारू कैसे पिएगा जी, तुम डंडा कैसे मारेगा जी। डॉक्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया वो पूरा होगा। हाँ? जो रास्ते में आया फिनिश। सर जी, राणा जंग बहादुर की हत्या क्या हुई मानो शहर में खून का सैलाब आ गया। पिछले 3 साल में कई मंत्री मारे गए, जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं सर जी, बेगुनाह लोग। अगर 3 सालों में यह हाल है तो आगे क्या होगा? सत्यजीत, तुम कहना क्या चाहते हो? यह मौत का खेल मैं खेल रहा हूँ? अरे नहीं सर जी, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। और क्या मतलब था? राणा के मरने के बाद पिछले 3 साल से उसका मंत्री पद मैं संभाल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अरे रघुवीर जी, आप? रघुवीर जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? बातें कुछ ऐसी है, हमारी पार्टी का एक मेंबर विदेशी ताकतों से मिलकर मंत्रियों की हत्या करवा रहा है, ताकि हमारा देश आतंकवाद और डर से घिरा रहे। हमारी पार्टी का मेंबर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका नाम क्या है? आज रात मुझे उस देशद्रोही के नाम का पता चल जाएगा और कल सुबह पार्टी मीटिंग में उसे सबूत के साथ एक्सपोज कर दूंगा। अपना ख्याल रखना, काम बहुत खतरे का है। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी मीटिंग होने से पहले आपको कुछ हो जाए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हेलो। कल सुबह? ठीक है सर। कल सुबह क्या होने वाला है? कुछ नहीं बेटी,
रघुवीर जी बुढ़ापे में बहुत ज्यादा खतरा ले रहे हैं। डैडी, पॉलिटिक्स में कदम कदम पे खतरा है। बाय डैडी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ओके बेटी। तुमने ठीक कहा बेटी, कदम कदम पर खतरा है। कितनी प्यारी लग रही मेरी दुल्हन। राहुल, मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम आईने में मेरी मांग भर के बात उड़ा देते हो। और मेरी स्वीट हार्ट, ये सिंदूर की डिब्बी हर समय अपने पॉकेट में लेकर इसलिए घूमता हूँ कि जब मुझे मौका मिले फटाक से निकाल कर ये सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दूं। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरे जो प्यारे मुछड़ भाई है ना, जब तक उनकी शादी नहीं होगी हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो फिर आज छेड़ो ना भैया से शादी की बात। क्या बात कर रही हो? मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। मैं और भैया के सामने शादी की बात छेड़ूंगा? नहीं बाबा नहीं, मेरे से नहीं होगा। उनका दिमाग तो हर समय हॉट ही हॉट रहता है। अच्छा, तो अब पता चला। एनीवे, हम दोनों मिलके तो बात छेड़ सकते हैं ना। ये बात ठीक है,